दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक और प्रेरणादायक है। एक सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी को जंगल में फेंक दिया ताकि जंगली जानवर उसे खा सकें। लेकिन भगवान की कृपा से एक बेजुबान बंदर ने उसे पाला। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत कहानी। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे। वह निःसंतान था। फिर किसान ने संतान प्राप्ति के लिए दूसरी शादी कर ली। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से उसे अपनी दूसरी पत्नी से एक बेटी हुई। लड़की बिल्कुल परी जैसी दिख रही थी। किसान ने उस फूल सी बच्ची को पाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। पति पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हुए और किसान ने प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रखा। अब किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन किसान की पहली पत्नी ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वह किसान की बेटी को एक आंख से नहीं देख सकती थी। जब लड़की कुछ महीने की थी तो उसने अपने पति को खो दिया। लड़खड़ाती हुई जीभ से परी किसान को पापा कहने लगी। किसान की पहली पत्नी की छाती पर सांप लौटने लगा। इस तरह वह किसान की बेटी की दुश्मन बन गई थी। परी की मां सारा दिन घर के काम करती थी, लेकिन किसान की पहली पत्नी उससे खेतों में काम करवाती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ने जा रही थी। तभी उसने सोचा कि आज परी घर पर अकेली है, क्योंकि उसकी मां कुछ सामान खरीदने दुकान पर गई है। किसान की पहली पत्नी ने इसका फायदा उठाया और परी को गोद में उठाकर खेतों में ले गई। अब वह सोचने लगी कि मैं इस लड़की को खेतों में ही छोड़कर चली जाऊंगी, ताकि जंगली जानवर इसे खा जाए और मेरा प्यार इस लड़की से पीछा छुड़ाए। अब वह अपने खेतों से बहुत दूर एक जंगल में चली गई। उसने बच्चे को अपनी गोद से जमीन पर फेंक दिया और तुरंत वापस जाने के लिए तैयार हो गई। उस निर्दयी महिला को जरा भी दया नहीं आई और वह वहां से चली गई। अब वह मासूम बच्चा झाड़ियों में इधर उधर घूमने लगा। वह ज्यादा चल नहीं सकती थी, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चा भगवान का रूप होता है। इसी तरह उस मासूम बच्चे को भी अपने लाभ हानि का कोई अंदाजा नहीं था। वह बच्चा उसी जंगल में रोते हुए सो गया। जब उस बच्चे की आंखें खुलीं तो वह अपने किसान पिता को पापा पुकारने लगा और भूख के कारण रोने लगा और उठकर चलने लगा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां एक पेड़ पर एक बंदरियां अपने बच्चों के साथ रहती थीं और उस पेड़ के दूसरी तरफ एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक साधु रहता था। लेकिन उस समय वह भिक्षा मांगने निकला। उस बंदरिया ने जब एक छोटी सी मासूम बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो उसने झट से उसे गोद में उठा लिया, लेकिन बच्ची माँ माँ पुकारते हुए रोने लगी। फिर उस बंदरिया ने जल्दी से पेड़ों से कुछ फल तोड़े और उनका रस निकालकर उस बच्ची को पिलाना शुरू कर दिया। रस पीकर बच्ची को थोड़ा आराम महसूस होने लगा। वह बंदरिया उस बच्ची को बहुत प्यार करने लगी। कभी वह उसकी जुएं निकालती तो कभी उसके गालों को सहलाती, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। बच्चे को भी माँ की गोद का सुख महसूस हुआ और वह बंदरिया की गोद में सो गया। बंदरिया ने कई दिनों तक बच्चे का ख्याल रखा, उसकी भूख प्यास हर चीज का ख्याल रखा, बिल्कुल एक माँ की तरह। फिर क्या हुआ? संत बाबा भिक्षा मांगने निकले थे। जब वह अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने अचानक बंदरिया की गोद में एक बहुत ही सुंदर और प्यारा मानव बच्चा देखा। यह देखकर संत बाबा गहरी सोच में पड़ गए। संत ने तुरंत बच्चे को बंदरिया से अपनी गोद में ले लिया और अपनी कुटिया में गए और बच्चे से उसका नाम पूछा। लेकिन बच्चा अब भी बहुत छोटा था और वह बोलने में असमर्थ था। संत बाबा सोचने लगे कि यह किसकी संतान है और कहां से आई है। फिर संत बाबा ने बच्चे को प्यार से पालना शुरू कर दिया। संत बाबा ने बच्चे का नाम उजाला रखा, क्योंकि वह इंद्र की संतान थी। बच्चा अप्सरा की तरह सफेद था। अब वह बालक प्रतिदिन झोपड़ी से बाहर आकर उस बंदर के बच्चों के साथ खेलता था और वह बंदर उस मानव बालक का बड़े प्यार से सुबह शाम ख्याल रखती थी। वह बंदर साधु बाबा का ख्याल रखती थी। अब वह मानव बालक का भी बहुत ख्याल रखती थी। कभी उसे फलों का रस पिलाती, कभी अपना दूध पिलाती और अब भी वह उसे गाय का दूध पिलाती थी, क्योंकि उस बाबा ने गाय भी पाल रखी थी। जब वह 6 वर्ष की हुई तो वह साधु बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और उस बंदर को अपनी मां मानने लगी, क्योंकि वह बालक उन बंदर के बच्चों के बीच ही बड़ा हुआ था।
जब बाबा भगवान शिव की पूजा करते तो वह बालक भी उनके पास बैठकर भगवान शिव की पूजा करता था। जब वह मंत्र पढ़ते तो वह बालक भी मंत्र पढ़ता था। बाबा ने उस बालक को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अब वह बालक उजाला 15 वर्ष का हो गया था और पहले से भी अधिक सुंदर दिखने लगा था। जंगल के पशु पक्षी और बंदर उसके मित्र थे। बंदर जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाता और उजाला के लिए खाना बनाता। वह अपने और बंदर के लिए खाना बनाती। एक दिन साधु बाबा उजाला से कहने लगे, बेटी, मुझे भिक्षा मांगने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। मैंने इस झोपड़ी में तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह बंदर तुम्हारे साथ रहेगा। मैं इसे तुम्हारी देखभाल के लिए छोड़ रहा हूं और यह बंदर जंगल से तुम्हारे लिए लकड़ियां लाएगा और नदी का पानी भी यहीं लाया जाएगा। बस तुम इस झोपड़ी के अंदर ही खाना बनाना और बाहर बिल्कुल भी मत जाना। मित्रों, यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। अब उस झोपड़ी में केवल उजाला और बंद दरियां ही रह गए थे। अब उजाला साधु बाबा की तरह झोपड़ी में बैठकर भगवान शिव की पूजा करती थी। उसके चारों ओर बंदर के बच्चे और बंदरियां बैठकर उसके मंत्र सुनते थे। शाम को जब उजाला ने खाना बनाया तो पूजा का समय हो गया। जब वह भगवान शिव की पूजा में व्यस्त थी तो उनमें से एक बंदरिया ने सारा खाना खराब कर दिया। जब उजाला पूजा के बाद उठी तो उसने देखा कि बंदरिया ने सारा खाना खराब कर दिया है। वह बच्चे से कहने लगी, तुम बहुत बुरे हो। तुमने सारा खाना अकेले ही खा लिया। तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं थी। उजाला ने उसे हल्के से थप्पड़ मार। उजाला ने यह सब देखा और चिंतित होकर सोचने लगी कि मुझे आग जलाने में बहुत परेशानी हो रही है। अब मैं आग कैसे जलाऊंगी? पूरा दिन बीत गया। अब उजाला खुद भूखी रही और उस बंदरिया और उसके दूसरे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। अब उस बंदरिया के बच्चे को बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने आग क्यों बुझाई। इस वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ा। आखिर उजाला झोपड़ी से बाहर आई। उसने देखा कि एक और झोपड़ी के बाहर धुआं उठ रहा है। उस धुएं को देखकर वह उस झोपड़ी के पास गई जहां से धुआं निकल रहा था। उस झोपड़ी के अंदर एक राक्षसी बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का एक बेटा भी था जो बहुत बड़ा नरभक्षी था। वह इंसान की गंध को तुरंत पहचान लेता था। जब उस बुढ़िया ने उजाला को देखा तो उसके मुंह में भी पानी आ गया और मन ही मन वह उजाला को खाने के बारे में सोचने लगी। काश इस समय मेरा बेटा घर पर होता तो इस मानव कन्या को कभी नहीं जाने देता। अब उसने योजना बनाई कि जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं इस कन्या को बातों में लगाकर यहीं रखूंगी। तब वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, आओ बेटी, तुम कैसे आना हुआ? तुम कौन हो और कहां से आई हो? उजाला बोली, मैं अपने बाबा की लाडली पुत्री हूं जो बहुत अच्छे हैं। इस समय वे दूर गांव में भिक्षा मांगने गए हैं और मैं घर पर अकेली हूं। बंदर के शरारती बच्चे ने चूल्हे की आग बुझा दी है। कृपया मुझे थोड़ी आग दे दो ताकि हम अपना भोजन बना सकें। वह बुढ़िया कहने लगी, बेटी, तुम्हें आग तो मिल जाएगी लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम भी करना होगा। मैं बुढ़िया हूं और घर का काम बड़ी मुश्किल से करती हूं। मैं इसे पीसकर आटा बनाती हूं। उजाला ने जल्दी से बाजरा पीस लिया और बुढ़िया के पास आकर बोली, अम्मा, मैंने आटा पीस लिया है। अब जल्दी से मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर जा सकूं। बुढ़िया ने कहा, लड़की, तुम कितनी अच्छी हो और देखो मेरा घर कितना गंदा हो रहा है। और देखो मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं काम कर सकूं। तुम छोटी हो और नासमझ हो। मेरा घर थोड़ा साफ कर दो। उजाला ने तुरंत झाड़ू उठाई और जल्दी से पूरा घर साफ कर दिया। लेकिन बुढ़िया बार बार बाहर की ओर देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा है। पता नहीं आज उसे देर क्यों हो गई। अब इतने दिनों में मैं इस लड़की से और कितने बहाने बनाऊं। उजाला फिर बुढ़िया के पास आई और बोली, अम्मा, मैंने तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया है। अब मुझे आग दो ताकि मैं अपने घर जा सकूं। बुढ़िया बोली, बेटी, तुमने वाकई सारा काम कर दिया है। बस मेरे लिए एक और काम कर दो। पास के कुएं से बुढ़िया के लिए थोड़ा पानी ले आओ। उजाला जल्दी से घड़ा उठाकर नदी से पानी ले आई। अब उसने बुढ़िया से कहा, अम्मा, अब मैं घर जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है। अगर तुम मुझे आग नहीं देना चाहती तो मत दो। बुढ़िया बोली, बेटी, तुम क्या कह रही हो? बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। यह आग ले जाओ और इसे अपने साथ ले जाओ और एक मुट्ठी बाजरा भी ले जाओ। जहां भी जाओ वहां यह बाजरा छिड़क दो। उजाला ने फिर वहीं किया। चलते चलते वह रास्ते से निकल गई।
अब उजाला ने जल्दी से आग जलाई और जल्दी से खाना बनाया। सबसे पहले उसने बंदर और उसके बच्चों को खाना खिलाया। उसके बाद उसने खुद खाना खाया। उजाला कुछ देर से घर पर थी। इसी बीच बुढ़िया का नरभक्षी बेटा भी घर आ गया। बुढ़िया ने तुरंत अपने बेटे को डांटना शुरू किया और कहा, आज तुम कहां चले गए थे? इतनी देर लगा दी। इतना अच्छा शिकार अपने आप हमारे घर चला आया था, अब वह वापस चला गया। मैंने उसे कुछ अनाज के दाने दिए। अब तुम उस लड़की के लिए एक ही तरीके से शिकार पा सकते हो। जहां भी ये अनाज के दाने बिखरे हों, तुम उनका पीछा करो। अब बुढ़िया का नरभक्षी बेटा अनाज के दाने का पीछा करने लगा। वे दाने अब जंगल के पास एक पेड़ के पास खत्म हो चुके थे। उसने इधर उधर देखा और एक झोपड़ी देखी। उसने एक झोपड़ी देखी। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया और कहा, बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पापा हूं और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। लेकिन उजाला खाना खाकर सो गई थी। उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज नहीं सुनी। अब उस आदमखोर को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में जोर जोर से दरवाजा पटक कर तोड़ने लगा, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि उस झोपड़ी के दरवाजे लोहे की सलाखों से मजबूत बनाए गए थे। इतना मजबूत कि आदमखोर की एक उंगली टूटकर लोहे की सलाखों में फंस गई और वह उंगली किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर की लग रही थी। अब वह असफल होकर चला गया। सुबह जब उजाला ने झोपड़ी का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की उंगली जो कटी हुई थी अभी भी वहीं थी। उसका कील उजाला के हाथ में चुभ गया। उजाला दर्द से चीखने लगी। धीरे धीरे उस कील का जहर उजाला के पूरे शरीर में फैल गया और वह वहीं बेहोश हो गई। अब बंदरियां और उसके बच्चे उसे घेर कर बैठ गए और रोने लगे। बंदरियां कभी उसका सिर दबाती तो कभी उसके पैर सहलाती, लेकिन उजाला नहीं जागी। इसी बीच घोड़ों पर सवार कुछ लोग निकले। उनमें से एक राजा था और बाकी उसके मंत्री और दरबारी थे। वे शिकार के लिए निकले थे। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि यहां डेरा डालो। जब राजा की नजर झोपड़ी पर पड़ी तो उसने मंत्री से कहा कि अंदर जाओ और देखो कि झोपड़ी अंदर से कैसी दिखती है। जब राजा का मंत्री झोपड़ी के अंदर गया और जल्दी से बाहर आया, राजा ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने बताया कि झोपड़ी का दरवाजा पहले से खुला था और अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की बेहोश पड़ी थी और उसके पास एक बंदर बैठा था। जब लड़की को बाहर निकाला गया तो राजा ने अपना कान लड़की की छाती के पास लगाया और सुना। उसने पाया कि उसकी सांस अभी भी चल रही थी और लड़की बहुत सुंदर थी। तभी राजा की नजर लड़की की हथेली पर पड़ी और उसने देखा कि उसके हाथ में एक खतरनाक कील लगी हुई थी। जैसे ही लड़की की हथेली से कील निकाली गई, लड़की तुरंत उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। राजा ने कहा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहां अकेली क्यों रहती हो और इस बंदर से तुम्हारा क्या संबंध है? लड़की तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी। उसने कहा, महाराज, मैं अकेली नहीं हूं। मैं एक साधु बाबा की बेटी हूं और यह बंदर मेरा बचपन का मित्र है। मेरे पिता भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए हैं। वह बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। राजा ने कहा, तुम अत्यंत सुंदर हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल में ले जा सकता हूं और हम तुम्हारे पिता को भी वहां बुला लेंगे और इस बंदर के लिए एक बहुत अच्छी झोपड़ी का प्रबंध कर देंगे। बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। उजाला सहमत हो गई। जब राजा उजाला और उसके साथी बंदरों के साथ महल में पहुंचे तो राजा की मां ने कहा, बेटा, तुम इस लड़की को किस संबंध से यहां लाए हो? लोग ऐसी ही बातें करेंगे। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। इससे विवाह कर लेना चाहिए। इस लड़की की मान मर्यादा भी बच जाएगी। उसने उसकी देखभाल के लिए एक दासी भी रखी थी। वह दासी एक बूढ़ी औरत थी जिसे उजाला बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह दासी उजाला को बेटी की तरह प्यार करती थी। एक दिन उस बूढ़ी औरत ने उजाला से कहा, बेटी, अपनी सहपत्नी से सावधान रहना। वह बहुत चालाक है। इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। उजाला ने कहा, बड़ी अम्मा को ऐसा नहीं लगता। वह मुझे बहन की तरह मानती है और वह इस महल की रानी भी है। मैं भी रानी हूं, फिर वह मुझसे क्यों ईर्ष्या करेगी? बड़ी अम्मा को कुछ समझ नहीं आया और वह बस ऐसे ही चिल्लाती रहीं। अब उजाला अक्सर अपनी सहधर्मिणी के कमरे में जाती और उससे बातें भी करती थी। उजाला की सहधर्मिणी बहुत तेज थी। वह अपनी ईर्ष्या को जाहिर नहीं होने देती थी।
एक दिन वे दोनों महल के बाहर खड़ी थीं। उजाला का बंदर भी उसके साथ था। उजाला की सहधर्मिणी बोली, उजाला तुम बहुत सुंदर हो और गहने पहनने पर तुम और भी सुंदर लगती हो। नदी के बहुत करीब जाओ और अपना प्रतिबिंब देखो, तुम देखोगे कि तुम कितनी सुंदर हो। जब उजाला अपनी सहधर्मिणी के साथ चलने लगी कि उसके साथ मत जाओ, लेकिन उजाला को उसकी हरकत पर गुस्सा आया। उसने बंदिया को धक्का दिया और कहा कि क्या बात है, कम से कम मेरा पीछा करना तो बंद करो। और फिर दोनों एक नदी के किनारे चलने लगे। पूजा उजाला अब नदी के पानी के ठीक सामने खड़ी थी और खुद को देखकर खुश हो रही थी। इसी बीच उजाला की सहधर्मिणी ने उसे नदी के पानी में धक्का दे दिया। उजाला को तैरना नहीं आता था। उजाला चिल्लाने लगी और उजाला की सहधर्मिणी वहां से भागकर अपने महल में आ गई। जब राजा वापस आया तो उसने उजाला को ढूंढना शुरू किया। जब उसे उजाला कहीं नहीं मिली तो वह अपनी बड़ी रानी के आंगन में आया और पूछा कि मेरी उजाला कहां है? मुझे लगता है कि तुमने उसे नुकसान पहुंचाया है। रानी ने कहा, महाराज, मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस बंदर ने उजाला के साथ कुछ किया होगा, क्योंकि यह बंदर हर समय उससे चिपका रहता था। राजा को उस बंदर पर कोई संदेह नहीं था। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री से कहा कि बंदर को जंजीर से बांधकर एक कमरे में बंद करवा दो। लेकिन राजा को चैन नहीं मिल रहा था। वह पागलों की तरह उजाला को ढूंढ रहा था। राजा न कुछ खाता न पीता। वह हर समय खुद को एक कमरे में बंद रखता था। एक दिन राजा नदी के पास से गुजरा तो नदी में एक कमल का फूल खिला हुआ था। राजा ने उस फूल की तरफ देखा तो उसे उसमें भी उजाला का चेहरा दिखाई दिया। राजा उस फूल के करीब गया तो फूल ने झुककर राजा को राम राम कहा। राजा ने फूल से कहा, तुम मुझे मेरी उजाला की याद क्यों दिला रही हो? वह भी तुम्हारी तरह सुंदर और नाजुक थी। पता नहीं वह कहां चली गई। अब राजा अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए अक्सर नदी के पास बैठकर फूल से बातें किया करता था। जब रानी को इस बात का संदेह हुआ तो वह एक बार फिर क्रोधित हो गई। उसने एक सैनिक को बुलाया और उसे नदी के बीच में उगे बड़े फूल को जड़ से काटने का आदेश दिया। सैनिक ने ठीक वैसा ही किया। जब राजा अगले दिन नदी के किनारे पहुंचा तो वह फूल नहीं देख सका, क्योंकि सैनिक ने उसे जड़ से उखाड़कर एक तरफ फेंक दिया था। लेकिन वहां एक सेब का पौधा उगा हुआ था जो बहुत सुंदर था और उस पर छोटे छोटे सुंदर फूल लगे हुए थे। फिर अचानक उस पर एक बहुत बड़ा सेब उग आया जो साधारण सेबों से बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से उस सेब को देखने आते थे, लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं पाता था, क्योंकि वह राजा के इलाके में लगा हुआ था। इधर किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रखा था, इसलिए परी की याद में वह हर साल बड़ी होती है। अब भगवान ने उन्हें एक बेटा दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें परी की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। वह थकी हुई महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने सोचा कि पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लूं। उसने टोकरी को किसान की पत्नी के हाथ में एक तरफ रख दिया और वहीं लेट गई। जब उसे नींद आ गई तो एक बड़ा सेब टूटकर टोकरी में गिर गया। जब वह उठी तो उसे चिंता हुई। वह सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर कोई देख लेगा कि टोकरी में सेब गिर गया है तो वह मुझे चोर समझेगा और राजा मुझे कैद करवा देगा। अब उसने सोचा कि उसे तुरंत घर जाना चाहिए। उसने टोकरी को वैसे ही उठाया और अपनी साड़ी के पल्लू से उसे ढक दिया और तुरंत घर आकर अपने पति से कहा, आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास क्या है। तो किसान बोला, हाँ बताओ, क्या लाए हो? फिर किसान की पत्नी ने किसान को पूरी कहानी बताई और तुरंत टोकरी से कपड़ा हटाया, लेकिन उसमें सेब नहीं था। सेब की जगह एक छोटी बच्ची थी। यह देखकर पति पत्नी बहुत खुश हुए और किसान की पत्नी ने जल्दी से लड़की को टोकरी से बाहर निकाला और कहा, कितनी सुंदर लड़की है, मैं इसे जरूर पालूंगी। जब उसने लड़की को उठाया और एक जगह बैठा दिया तो वह थोड़ी ही देर में एक छोटी बच्ची में बदल गई। जब साधु बाबा झोपड़ी में आए तो उन्होंने देखा कि न तो उजाला वहां थी और न ही उनका बंदर वहां था। अब साधु बाबा पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी उजाला को खोजने लगे, क्योंकि उन्होंने उजाला को बहुत प्यार और स्नेह से पाला था, लेकिन उन्हें उजाला कहीं नहीं मिली। फिर बाबा अपनी बेटी को खोजते हुए राजा के महल में पहुंचे।
जब राजा की नजर उस पर पड़ी, साधु बाबा पर पड़ी, तो राजा तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, बाबा बताओ तुम यहां कैसे आए? तब साधु ने पूरी कहानी बताई कि वह अपनी बेटी को जंगल में एक बंदर के भरोसे छोड़कर बाहर चला गया था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसकी बेटी वहां नहीं थी। यह सुनकर राजा हैरान रह गया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उजाला इस साधु बाबा की बेटी थी। तब राजा ने बाबा को पूरी कहानी बताई। बाबा ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि मेरी बेटी उजाला मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसे तंत्र मंत्र और विद्या सिखाई हैं कि मेरी बेटी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है और कोई भी बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि कोई उसका कुछ बिगाड़ भी ले तो भी मेरी बेटी मनुष्य या फल के रूप में जीवित निकल आएगी, क्योंकि मेरी बेटी को कोई तब तक नहीं मार सकता जब तक यमराज आदेश न दें। तब राजा ने साधु को सारी सच्चाई खुलकर बता दी कि वह मेरी पत्नी है और मैंने उसे अपनी रानी बनाया है और अब वह मुझसे अलग हो गई है। साधु ने राजा से कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। पहले वह अपने माता पिता से अलग हुई और वयस्क होने के बाद अपने बाबा से अलग हो गई, जहां उसने अपना घर खोल लिया, और अब वह अपने पति से अलग हो गई है। अब उसका क्या होगा यह तो मेरे स्वामी ही जाने। लड़की का क्या दोष? फिर जब बाबा उस कमरे में जाकर बैठ गए और अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लग गए, तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एक तरफ देखा तो वहां एक बंदर कैद था और रो रहा था। बाबा ने राजा से तुरंत बंदर को मुक्त करने के लिए कहा। जैसे ही बंदर को मुक्त किया गया, उसने राजा के कपड़े खींचने शुरू कर दिए। राजा बंदर पर क्रोधित हो गए, लेकिन साधु बाबा ने कहा कि यह बेजुबान प्राणी आपसे कुछ कहना चाहता है। फिर बंदर राजा के कपड़े खींचकर उसे किसान के दरवाजे पर ले गया। किसान के दरवाजे के पास एक कुआं था, जहां एक लड़की पानी भर रही थी। जब राजा ने ध्यान से देखा तो उसे उजाला जैसी लड़की दिखाई दी। जब राजा लड़की के पास गया तो वह तब तक घर के अंदर जा चुकी थी और राजा के पास खड़ी थी। बंदर ने किसान के दरवाजे पर पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच किसान की पत्नी आई और उसने दरवाजा खोला। राजा ने कहा, जो लड़की अभी अंदर आई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी ने कहा, महाराज राम राम, आप और हम गरीब लोग कहां हैं? मेरी यह बेटी आपकी पत्नी है। राजा निराश होकर लौटने लगा, लेकिन बंदर तुरंत किसान के घर में घुस गया। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उजाला एक कमरे में बैठी थी। उजाला ने बंदर को तुरंत पहचान लिया और उसे गले लगाकर खूब रोई। उजाला ने अपनी माँ, जो किसान की पत्नी थी, को पूरी कहानी सुनाई। मेरी माँ घर का काम करती थी और मेरी दूसरी माँ खेत का काम करती थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ मुझे उठाकर जंगल में ले गई और फेंक दिया, और उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैं रोता रहा, इधर उधर भटकता रहा और भूखा प्यासा रहा। तब इस बंदरिया ने मेरा साथ दिया और मुझे माँ की तरह पाला। वो फलों से रस निकालकर मुझे पिलाती रही। कभी कभी जब मुझे बहुत भूख लगती तो वो मुझे अपना दूध पिलाती और मेरा पेट भरती रहती। तभी एक साधु बाबा मेरे पास आए, जिनके चेहरे पर बहुत तेज था। उन्होंने मुझे उठाया और अपनी कुटिया में ले गए और पिता की तरह मेरा पालन पोषण करने लगे। और ये बंदरियां भी उसी साधु बाबा की थीं। अब मेरे बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि वो मुझे घर पर छोड़कर बाहर गए थे। मुझे अपने बाबा की बहुत याद आती है। जब जंगल में मेरे साथ दुर्घटना हुई तो एक राजा ने मेरी जान बचाई थी। उजाला की मां ने कहा, इसका मतलब राजा सही कह रहे थे, तुम उनकी रानी और मेरी बेटी हो। उजाला बोली, मां, अगर राजा को पता चल गया कि मैं एक किसान की बेटी हूं जिसके पास बहुत सारी मूली है, तो क्या वह मुझे फिर से अपनी रानी बनाएंगे? उसने अभी इतना कहा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो साधु बाबा और राजा खड़े थे। उजाला ने जब साधु बाबा को देखा तो दौड़कर उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। बोली, बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। साधु बाबा ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं। देखो, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा उजाला के पास आया और बोला, देखो मेरी प्यारी रानी, मैंने आखिरकार तुम्हें तुम्हारे प्यारे बंदर के माध्यम से पा लिया है। उजाला बहुत खुश हुई। राजा तुरंत उजाला को महल में ले गया और सबसे पहले उसने राज दरबार में एक बैठक बुलाई।
मंत्री और उसकी दोनों रानियां और कुछ सैनिक भी वहां थे। राजा ने कहा कि हमारी बड़ी रानी बड़ी धोखेबाज और धोखेबाज निकली है। हमने उसे बहुत लाड प्यार किया था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उसने हमारी आंखों में धूल झोंक दी है। हम उसे कड़ी सजा देंगे। फिर राजा ने अपनी बड़ी रानी को सिपाहियों से खूब कोड़े लगवाए। उसके बाद उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। फिर रानी उजाला अपने पिता जैसे साधु बाबा को महल में ले गई और बंदर को भी अपने साथ रख लिया, और अब वे सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी एक बंदर और एक छोटी बच्ची की कहानी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए।